हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉरर वर्ल्ड। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज में काफ़ी इंटरेस्ट है। जबकि मेरे चैनल की पहली वीडियो है, मैं आपको एक अर्बन लेजेंड से रिलेटेड ये कहानी बताने जा रहा हूँ। इस कहानी के आखिर तक बनी रहेगा। ट्रस्ट में बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी और उसे उसके मामा ने, जिसके साथ ये कहानी घटी थी। ये कहानी है मारलानहल्ली कर्नाटका की। जिसे नहीं मालूम उन्हें बताना चाहूँगा कि अर्बन लेजेंड क्या होता है। मैं बता दूं, अर्बन लेजेंड यानी एक कहानी जो कि बहुत लोग मानते हैं कि ये सच है और उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे कि कुलधारा, मलचा महल और भांगड़। कहानी शुरू होती है 2022 के नवंबर से। मेरे दोस्त के मामा की कहानी है, जिनका नाम है अनिल। मामा जी उन दिनों अनमैरिड थे और वो एक गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग कर्नाटका के उसी गांव में हुई थी। पोस्टिंग के बाद मामा जी काफ़ी खुश थे और वो छुट्टी के बाद पूरा गांव में घुमा करते थे और वो सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स भी डाला करते थे। वो कहते थे उन्हें गांव में काफ़ी बढ़िया वाइब्स आती है और वैसी वाइब्स बड़े बड़े शहरों में नहीं होती। उनका डेली रूटीन भी एक आम आदमी जैसा ही हुआ करता था। सुबह उठना, स्कूल जाना और शाम 4 बजे तक अपने घर आ जाना। उसके बाद कभी कभी वो पड़ोस के बच्चों को भी ट्यूशन दिया करते थे और उनसे फीस नहीं लेते थे, क्योंकि उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी थी और उस गांव के बच्चों के घर वाले थोड़े गरीब हुआ करते थे। अनिल मामा जी भगवान पे काफ़ी ज़्यादा मानते थे और उतना ही ज़्यादा भूत प्रेत और पिशाचों में भी। एक बार मामा जी अपने स्कूल जा रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ के घरों के दीवार में कुछ लिखा हुआ है जो कि हिंदी या इंग्लिश में नहीं था। वो सोच में पड़ बैठे, ये सब क्या लिखा है। वो स्कूल पहुंचे और वहाँ के टीचर से पूछे तो वो टीचर बड़े अजीब तरीके से टॉपिक बदल दिया और फिर वही पढ़ाई लिखाई स्कूल के बारे में बातें करने लगा। मामा जी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इतना नहीं सोचा। मामा जी को उसी गाँव में एक दोस्त भी मिल गया जो कि उन्हीं के स्कूल में टीचर हुआ करता था। वो दोनों घर में काफ़ी हंसी मजाक करते, साथ में फिल्म देखते और अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस भी करते। एक दिन मामा जी अपने दोस्त से बोले कि कहीं घूमने चलते हैं और उनका दोस्त तुरंत मान गया। फिर दोनों तैयारी कर ही रहे थे, उनका दोस्त घड़ी की तरफ देखा और बोला अब तो बाहर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मामा जी बोले तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, इतने अंधेरे से क्या होता है, वापस आ जाएंगे हम रात के 8 बजे तक। लेकिन उनके दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया। फिर मामा जी भी निराश होकर घर में ही बैठे रहे और फिल्म्स देखने लगे। मामा जी को इनके दोस्त की बात काफ़ी अजीब लगी कि 5:30 के बाद उनका फ्रेंड बाहर जाना नहीं चाहता। लोगों ने कुछ लिखा हुआ है अपने घरों के दीवारों पे। मामा जी को लगा कि शायद गांव के लोग ऐसे ही होते हैं और वो फिल्म देखने में लगे रहे। स्कूल में मामा जी के पढ़ाने का तरीका काफ़ी बढ़िया था। स्कूल का हर एक टीचर उनके पढ़ाने के स्टाइल की तारीफ किया करता था और बच्चे भी काफ़ी खुश थे अनिल मामा जी से। ना वो कभी बच्चों को डांटते, ना कभी कुछ बुरा कहते, हमेशा प्यार से पढ़ाते। यही सब देखकर स्कूल के हेडमास्टर काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने मामा जी को अपने घर खाने में बुला लिया। मामा जी ने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एक बैचलर के लिए खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। हेडमास्टर ने इनवाइट करते वक्त एक बात को बार बार दोहराया और वो ये था कि तुम अपना सारा काम ख़त्म करके शाम 5 बजे तक हमारे घर आ जाना और रात वहीं बिता के अगले दिन सुबह अपने घर चले जाना। मामा जी को ये बात अजीब लगी कि हेडमास्टर उन्हें अपने घर पर रुकने क्यों कह रहे हैं, और भला डिनर के लिए कोई अपने घर शाम 5 बजे बुलाता ही कौन है। मामा जी ने इसके बाद इतना नहीं सोचा और वो तैयारी पे लग गए। और उसके अगले दिन भी हर दिन की तरह मामा जी अपना सारा काम ख़त्म किए शाम के 4 बजे तक, और फिर वो हेडमास्टर के घर निकल ही रहे थे कि उनके घर के पास रहने वाले एक स्कूल के बच्चे ने उन्हें रोक लिया और वो मामा जी से मदद मांगा कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मामा जी भी उसे मना नहीं कर पाए और वो उस बच्चे के घर जाके उस बच्चे को उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगे। लेकिन मामा जी को वक्त का पता ही नहीं चला और शाम के 6 बज गए। तभी मामा जी को ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी देर हो चुकी है और वैसे भी हेडमास्टर का घर भी वहाँ से थोड़ी दूरी में था।
जहाँ पहुँचने में करीबन 1.5 घंटे तो आराम से लग जाते। मामा जी तुरंत ही निकल पड़े अपने बाइक में। उन दिनों काफ़ी जल्दी अंधेरा होने लग जाता था क्योंकि ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी छा जाता है। वो अपने बाइक से ही जा रहे थे जहाँ बीच में एक जंगल पड़ता है। पहले तो मामा जी उस रास्ते से जाने से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में मामा जी ने टाइम देखा अपनी घड़ी पे तो 6:30 बज चुके थे और वो अब बिना कुछ सोचे आगे उस रास्ते में बढ़ने लगे। वो रास्ते में ही थे और उन्होंने देखा कि रोड के साइड में एक औरत खड़ी है जिसने लाल साड़ी पहन रखे हैं और वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जहां मामा जा रहे थे। मामा जी को ये बात काफ़ी अजीब लगी क्योंकि उस वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका था और इतने घने जंगल के बीच एक औरत अकेले क्या कर रही है। ज़्यादा न सोच के मामा जी अपने बाइक से ही आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत उन्हें पुकार रही है। मामा जी को थोड़ा डर लगा कि ये उन्हें किसने पुकारा, और फिर उन्हें लगा कि उनके मन का वहम ही होगा। और फिर बस कुछ 20-30 सेकंड्स के बाद ही उन्हें वो आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार मामा जी को मालूम था कि ये उनके मन का वहम नहीं है और वो गाड़ी चलाते चलाते पीछे मुड़ गए। तभी उन्होंने देखा कि वही औरत जो रास्ते में चल रही थी अब वो उनके पीछे आ रही है, वो भी काफ़ी तेज़ी से, बिल्कुल उनके बाइक की स्पीड से ही। और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ही मामा का नाम बार बार ले रही थी। अब आप इमेजिन करिए कि आप बाइक चला रहे हैं और आपके पीछे कोई ऐसी चुड़ैल आ रही है, वो भी हवा में फ्लोट करके। मामा जी डर के मारे अपना स्पीड बढ़ाए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मामा जी वहीं बेहोश हो गए। मामा जी को 2 दिन बाद होश आया और उनकी आंख एक हॉस्पिटल में खुली जहां उनके पास हेडमास्टर खड़े थे और कुछ गांव वाले भी साथ थे। हेडमास्टर ने मामा जी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो मामा जी ने सारी बात बता दी। और तभी उन गांव वालों के बीच में से किसी ने कहा चुड़ैल वापस आ गई है। अब मामा जी परेशान होकर हेडमास्टर से पूछे कि ये सब यहाँ चल क्या रहा है। हर किसी के घरों के सामने कुछ लिखा हुआ है, लोग शाम के बाद बाहर जाने से डरते हैं, मेरा पीछा कर रही थी एक चुड़ैल, आप बताएंगे कि ये सब चल क्या रहा है। तभी हेडमास्टर बोले ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन सब के पीछे की कहानी क्या है। अब वो कहानी बताते हैं। 80s-90s के वक्त इसका खौफ एकदम ही पीक पे हुआ करता था, जब हर घर के मर्द अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि एक चुड़ैल घूमती है रोज़ रात को और वो मर्दों को ही अपना टारगेट बनाती है। काफ़ी सारे अटैक्स भी रिपोर्ट हुए थे उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे इस चुड़ैल को देखने के रिपोर्ट्स भी कम होने लगे और इस चुड़ैल को भगाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी तपस्या और पंडितों को भी बुलाया गया था, जिनके कहने पर ही वहाँ के लोग अपने घर के बाहर नालेबा लिखने लगे थे। तो वो चुड़ैल रोज़ आती, दरवाज़ा नॉक करती और फिर नालेबा पढ़ के चले जाती। नालेबा का मतलब है कल आना। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और वो चुड़ैल आना बंद कर दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो चुड़ैल वापस कुछ लोगों को दिखने लगी है और वो अब तुम्हें भी दिखी। तो गाइज ये थी आज की कहानी। उस दिन के बाद मामा जी ने डिसाइड किया कि अब वो उस गांव में काम नहीं करेंगे और वो किसी तरह 3-4 महीने और काम किए और फिर ट्रांसफ़र लेके वहाँ से चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ वो हमें भी नहीं मालूम है, क्योंकि अब मामा जी वहाँ काम नहीं करते हैं और उस गांव से हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है। होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर कुछ एडिटिंग में मिस्टेक्स हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे से हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो को और बेटर बना सकें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नए नए कहानी लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं।